हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी कोमा। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक विक्टर नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो सोया होता है और उसके कमरे में एक शहर का ब्लूप्रिंट मॉडल होता है। और जब वो उठता है तो वो पाता है कि उसके कमरे की दीवार में मानो कोई दीमक सा लग गया हो, जिससे वो डर कर बाहर निकलता है। मगर वो बाहर भी पाता है कि सारी बिल्डिंग की हालत बिल्कुल उसके कमरे जैसे होने लगती है, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाता कि यह आखिर क्या चल रहा है। वहाँ की सारी बिल्डिंग उल्टी पुल्टी होती है और कई शहर एक ही जगह पर उल्टे पलटे बसे होते हैं, बिल्कुल एक मकड़ी की जाल की तरह। दोस्तों, दरअसल विक्टर अपने कोमा में होता है, मगर वो यहाँ किस तरह पहुंचा वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। खैर, विक्टर उस दुनिया को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक मॉन्स्टर जो रिपर्स के नाम से जाने जाते हैं, वह विक्टर के सामने आ जाता है और वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ दो अनजान लोग अचानक से पहुंच जाते हैं और वह उस रिपर पर हमला करके विक्टर को बचाते हैं और वहां से दूर ले जाते हैं। वह दोनों अनजान रिपर के डर से विक्टर को लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं और ऐसे ही वह सभी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से बच पाना लगभग उनके लिए नामुमकिन जैसा होता है। मगर तभी उन्हीं स्ट्रेंजर में से एक बंदा एक बॉम्ब को लेकर उस रिपर के पास पहुंच जाता है और खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उन रिपर को मारने की सोचता है, क्योंकि उस समय उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। तो वो बंदा खुद को बम से उड़ा डालता है, जिससे वो रिपर भी तबाह हो जाता है और बाकी लोग को भागने का एक और मौका मिल जाता है। विक्टर उन स्ट्रेंजरों के साथ उस जगह से निकलता है और एक हरे खाली मैदान के पास पहुंचता है जहां एक पुरानी बस लगी होती है। दोस्तों, दरअसल वो बस की कहानी ऐसी है कि वह बस एक वार्म होल की तरह काम करता है, जहां स्ट्रेंजर्स उसका उपयोग दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने के काम में लेते हैं। और अभी तक वही एक बस होती है जो रिपर्स की नजर से बची होती है। उस दूसरी जगह पर पहुंचने के बाद विक्टर कई लोगों से मिलता है जिनके पास तरह तरह की सुपर पावर्स होती हैं और वह सभी अपने अपने कामों में निपुण होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात बता दूं कि कोमा की दुनिया में आने के बाद लोगों को अपनी अपनी एक पावर मिलती है और यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स और क्रिएचर होते हैं वो किसी न किसी लोगों के माइंड का क्रिएशन होता है। और दोस्तों, एक और बात की लोग यहाँ आते ही अपना पहचान और नाम भूल जाते हैं और इसी वजह से जब विक्टर का नाम पूछा गया तो उसे अपना नाम और पहचान याद नहीं होता। तो इसलिए सभी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपना अपना एक निकनेम रख लेते हैं। फिर देखते हैं कि उन लोगों का लीडर जिसे सब गॉड फादर कहते हैं और उसका असली नाम यैन होता है और उसे रहने के लिए एक कमरा देते हैं। विक्टर को कमरा दिखाने के लिए एक फ्लाई नाम की लड़की उसके साथ जाती है और वह उसे बताती है कि यहाँ सबके लिए एक पर्सनल कमरा है। और उस बीच विक्टर देखता है कि हर एक के कमरे में एक दूसरा दरवाजा बना होता है, जिसे देखकर विक्टर काफी कंफ्यूज होता है और वो फ्लाई से उसके बारे में पूछता है। तभी फ्लाई बताती है कि यह दरवाजा उन लोगों के सपने द्वारा बनाई गई है जो लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों, दरअसल कोमा में जो बंदा सपना देखता है वह वर्चुअल होता है और कोमा वर्ल्ड में सोकर जो लोग सपने देखते हैं वो उनके सपने के वर्चुअल वर्ल्ड में रियल हो जाता है, जहाँ जागने के बाद उस दरवाजे के थ्रू उस क्रिएशन का लुत्फ उठा सकते हैं। क्या बोला तूने? फिर फ्लाई विक्टर को बताती है कि जब तुम भी अपने सपने में होगे तो एक ऐसा पोर्टल जरूर बना पाओगे। फ्लाई विक्टर को रूम दिखा रही होती है कि तभी वहाँ फैंटा नाम का एक बंदा आ जाता है जो काफी गर्म मिजाज का होता है। उसे फ्लाई को विक्टर के साथ होता देख अच्छा नहीं लग रहा होता और वह विक्टर से कहता है कि वह फ्लाई से दूर रहे क्योंकि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। और थोड़ी बहुत उन दोनों के बीच नोकझोंक हो जाती है, मगर बाहर आने के बाद फ्लाई सभी के सामने बताती है कि उसे फैंटम पसंद नहीं है, जिसे सुनने के बाद फैंटम के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं भाई। फिर फैंटम गुस्से में आ जाता है और वह सबके सामने विक्टर का आजमाइश करने लगता है कि उसके पास भी कोई सुपर पावर है या नहीं। वहीं गॉड फादर, जिसे कोमा वर्ल्ड की पूरी नॉलेज होती है क्योंकि वो यहाँ सबसे पहले आए होते हैं, और उसे भी लग रहा होता है कि विक्टर के पास किसी प्रकार की कोई पावर जरूर होगी, जिसे निकालने के लिए फैंटम यैन को तर्क देता है कि अगर किसी के पावर को निकालना है तो उसे खतरे में डालना होगा। और हम देखते हैं कि फैंटम विक्टर को कई खतरों में डालता है, मगर विक्टर सभी तरह से मार खाकर भी उसका पावर नहीं निकल रहा होता और वह गिर जाता है। तभी फैंटम विक्टर के पास आकर पूछता है कि तुम रियल वर्ल्ड में क्या किया करते थे। इस पर विक्टर जवाब देता है कि वह एक आर्किटेक्ट था। यह सुनने के बाद सभी लोग मान लेते हैं कि इसके पास कोई पावर नहीं होगी और सभी वहां से चले जाते हैं। फिर विक्टर रात में सोया होता है और उसे एक सपना आता है जहां वो अपने एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा होता है, मगर उस बीच उसे एक दूसरी कार आकर टक्कर मार देती है और वह कोमा में चला जाता है। मगर उसे याद नहीं होता कि उसकी कार को टक्कर किसने मारी, और उस सपने की वजह से उसके रूम में एक सपने की पोर्टल खुल जाती है, जैसा कि और भी लोगों के रूम में खुला होता है। फिर सीन नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है और विक्टर मजदूरी कर रहा होता है और सुपर पावर वाले लोगों को एक सबमरीन मिलती है जहां से वो बारूद लाने की तैयारी में लगे होते हैं। और उस बीच विक्टर अपने कामों से थककर उनके साथ जाने का इच्छा जताता है, और उसके पास कोई भी शक्ति न होने की वजह से वह निराश हो जाता है और उसकी बातों को यन सुन लेता है और बोलता है कि कभी कभी किसी की पावर अनलिस्ट होने में कई दिनों का समय लग जाता है और शायद तुम्हारी भी पावर बाहर आने में टाइम लग सकती है। दरअसल यन को भी भरोसा होता है कि विक्टर की पावर एक वक्त जरूर बाहर निकलेगी, जिससे वो बड़ा कारनामा कर सकता है, और वो फैंटम से विक्टर को अपने साथ ले जाने को कहता है। फिर विक्टर बाकी लोगों के साथ उस बस से एक मैदान में निकलता है और आगे बढ़ रहा होता है, और उस बीच विक्टर एक और शख्स से मिलता है जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर होता है। एस्ट्रोनॉमर बताता है कि कॉम में आने के बाद
हमारा माइंड और बॉडी अलग अलग तरह से काम करने लगता है, जिसके कारण हमारा बॉडी रियल वर्ल्ड में तो होता है मगर हमारा मन वर्चुअल वर्ल्ड में फंस जाने के कारण तरह तरह के क्रिएशन सोचने लगता है और इसी वजह से हमें रियल वर्ल्ड की पुरानी बातें याद नहीं होती। और वो बताता है कि अगर हम सपने वाली दुनिया में जाकर वहाँ की सिचुएशन को समझे तो शायद हम कोमा से बाहर निकल सकते हैं। मगर यन सभी को सपनों वाली दुनिया में जाने से मना करता है, क्योंकि वो बताता है कि अगर वहाँ तुम चले गए तो हमेशा के लिए वहाँ फंस जाओगे और इसी डर की वजह से कोई भी सपनों वाली दुनिया में नहीं जाता। फिर सभी सबमरीन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर वहां पहुंचने से पहले एक ऐसे एरिया को पार करना होता है जहां कई सारे वर्चुअल गार्ड होते हैं। उस एरिया में पहुंचने के बाद विक्टर की टीम सभी वर्चुअल गार्ड से लड़ते हैं और सुपर ह्यूमन एबिलिटी होने के कारण विक्टर की टीम उन गार्ड को खत्म करने में कामयाब होती है। मगर उस दौरान विक्टर के कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं, मगर फ्लाई के पास हीलिंग की पावर होने की वजह से वह सारे घायल लोगों को ठीक कर देती है। फिर विक्टर की टीम वहां से आगे बढ़ती है और उस सबमरीन के पास पहुंच जाती है और वहां से बारूद निकालने के लिए सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विक्टर की टीम की एक सदस्य स्पिरिट को रीपर के आने का आभास होता है और वो सभी को बताने लगती है, जिसे सुनकर फैंटम सभी को वहां से वापस लौटने के लिए कहता है। मगर अभी भी दो लोग उस सबमरीन के ऊपर होते हैं जो बारूद को निकालने के करीब होते हैं और उनकी मदद विक्टर कर रहा होता है। विक्टर को देखकर फ्लाई भी वहां रुकने की ठान लेती है और वह विक्टर की मदद करती है और देखते ही देखते कुछ और लोग भी उनकी मदद करने लगते हैं। वह रीपर धीरे धीरे उनके नजदीक आ रहा होता है तो विक्टर अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपने आर्किटेक्ट वाली एबिलिटी से अपने माइंड से एक स्ट्रक्चर सोचकर वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट करता है, जिसकी मदद से वह सभी लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। वहां से निकलने के बाद सभी लोग अपने रहने के स्थान पर पहुंचते हैं और वहां विक्टर के बारे में चर्चा करते हैं और उस बीच यन एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताता है जिसे सिर्फ विक्टर ही अपनी आर्किटेक्ट वाली पावर से क्रिएट कर सकता था और यन का मानना था कि अगर वह आइलैंड एक बार बन गया तो वो सभी रीपर से छुटकारा पा सकते हैं। विक्टर यन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और यन एक डिसीजन लेता है कि वो उन लोगों का लीडर फैंटम को छुड़ाकर एस्ट्रोनोमर को बना देता है, जिसे सुनने के बाद वो काफी उदास और अंदर से गुस्सा महसूस कर रहा होता है। फिर आगे देखते हैं कि विक्टर को अगले दिन आइलैंड बनानी होती है तो वह उससे पहले वह उस आइलैंड के ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश करता है, मगर वो इस बार अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। तभी वहाँ फ्लाई आ जाती है और उसे थोड़ी मोटिवेट करती है, जिसके बाद विक्टर अपनी शक्तियों को मास्टर कर लेता है और वहाँ एक आइलैंड का ब्लूप्रिंट मॉडल तैयार करता है। और चूंकि फ्लाई और विक्टर वहाँ मिलते हैं तो उन दोनों के बीच प्यार का माहौल पनपने लगता है। फिर नेक्स्ट डे वहाँ के सभी लोग उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ यन विक्टर से आइलैंड बनवाने वाला होता है। उस सफर के दौरान वह लोग काफी आगे निकल जाते हैं, पर बीच में स्पिरिट को एहसास होता है कि रीपर उन पर अटैक करने आ रहे हैं। स्पिरिट को समझ नहीं आ रहा होता है कि रीपर से इतना बचने के बाद भी उन्हें उनकी भनक कैसे लगी। फिर तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ देखते हैं कि फैंटम विक्टर से बदला लेने के लिए उसके कपड़े में एक ऐसा डिवाइस रख देता है जिससे रीपर्स अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ रीपर पहुंच जाते हैं, जिससे विक्टर और उसकी सारी टीम उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है और रीपर और विक्टर की टीम के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है और उस दौरान फैंटम घायल हो जाता है और रीपर की वार से फैंटम भी रीपर में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर रीपर उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वह जान गए होते हैं कि आखिरकार फैंटम उनके ही जैसा बन जाएगा। फिर मेन कैरेक्टर को छोड़कर बाकी के जितने भी लोग होते हैं वह रीपर के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर वहां से भागते वक्त विक्टर को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और उसे कुछ विजन दिखाई देने लगते हैं और वो धीरे धीरे करके कोमा से बाहर निकल रहा होता है और रियल वर्ल्ड में जागने वाला होता है। और दोस्तों अब यहाँ पता चलेगा कि विक्टर आखिरकार कोमा में कैसे चला गया और यहाँ से विक्टर की एक नई कहानी जानने को मिलेगी, जहाँ पता चलेगा कि विक्टर आखिर था कौन और वह क्या काम करता था। फिर विक्टर के रियल लाइफ के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ विक्टर एक रियल आर्किटेक्ट होता है जिसके पास बहुत ही एडवांस और काफी मॉडर्न टाइप की बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मॉडल होता है, मगर उसके मॉडल को हायर करने के लिए उसे कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा होता, जिससे वह परेशान होता है। और ऐसे ही एक दिन उसे एक इन्विटेशन लेटर आती है जहाँ वो अपनी आइडिया की डील कर सकता था। वह फ्लाई के साथ जो रियल लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वह दोनों एक एड्रेस पे पहुंचते हैं जहां वो सैकड़ों की तादाद में भीड़ देखते हैं। वहां पहुंचने के बाद उसे गेट पर रोक लिया जाता है और उसकी पूरी आइडेंटिटी चेक करने के बाद उसे अंदर ले जाया जाता है और वो वहाँ एक डॉक्टर को पाता है और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यैन होता है। यैन का मानना होता है कि जो लोग अपने रियल लाइफ में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, वह कोमा में जाकर अपनी क्रिएटिव माइंड से कुछ भी कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक जिंदगी को आराम से जी सकते हैं। यैन कोमा की दुनिया में एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जिसे सिर्फ एक बहुत ही क्रिएटिव माइंड ही कर सकता था और उसी के लिए वह विक्टर को पकड़ लेते हैं और कोमा में भेजने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ स्पिरिट, एस्ट्रोनोमर, फैंटम और कई और भी लोग पहले से कोमा में पहुंचे होते हैं, जिसे देखकर विक्टर को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता और वहां से भागने लगता है। यैन को लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से भाग जाता है। मगर भागने के दौरान एक ट्रक उनकी कार को आकर टक्कर मार देती है, जिससे वो दोनों काफी घायल हो जाते हैं और बेहोश भी। और यहीं से विक्टर का फ्लैशबैक की कहानी समाप्त हो जाती है और प्रेजेंट टाइम की कहानी शुरू हो जाती है, जहां वो अपने कोमा से फिर से बाहर निकलता है। दोस्तों यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि विक्टर और फ्लाई एक साथ बेहोश हुए होते हैं, मगर फ्लाई को पहले कोमा के स्टेज में भेजा जाता है और फिर विक्टर को, और इसी कारण फ्लाई विक्टर को वहाँ पहले मिली होती है। और चूंकि कोमा का समय और रियल लाइफ का समय का डिफरेंस कई वर्षों का होता है तो
फ्लाई कोमा की वर्ल्ड में काफी पुरानी हो जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि विक्टर की आंखें पूरी तरह खुल चुकी होती है और वह बैठा होता है और वो वहां से जाने की कोशिश करता है, मगर यान उसे रोककर धमकी देता है कि अगर वो उसके काम को पूरा नहीं करा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी फ्लाई को मार देगा, जो अभी भी कोमा वर्ल्ड में फंसी होती है। विक्टर उसकी बातों को सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो एक शर्त रखता है कि अगर वो उसका काम पूरा कर देता है तो वो सबको आजाद कर देगा। दोनों के बीच डील फाइनल हो जाती है और विक्टर फिर से कोमा में चला जाता है, पर इस बार उसे सारी चीज याद रहती है, जैसे कि वो कहाँ से आया है और वह क्या था और वो अपने पावर से क्या कर सकता है। तो वह बिना कोई देरी के एक के बाद एक अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, जहाँ येन भी मौजूद होता है। और येन से डील के मुताबिक विक्टर उस जगह पर अपनी पावर से एक पूरा इंपीरियर खड़ा कर देता है। उस इंपीरियर के बन जाने के बाद येन अपने वादे से मुकर जाता है और कहता है कि अगर वह उसे और उसके साथियों को छोड़ दिया तो वो बाहर जाकर उसका भांडा फोड़ देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उसके सारे प्रोजेक्ट पर पानी फिर जाएगा और वह यहाँ अकेला फंस जाएगा। और यह रियल वर्ल्ड में बाकी लोगों का ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके उन्हें मार रहा होता है, जिससे वर्चुअल वर्ल्ड में सारे लोग खाक हो रहे होते हैं। विक्टर को येन की कई बातें याद आती है कि येन ने बताया था कि अगर तुम अपने सपनों की वेब का रास्ता ढूंढ सको तो तुम कोमा वर्ल्ड से निकल सकते हो। और वो फ्लाई और एस्ट्रोनॉमर के साथ उस जगह की तलाश करना स्टार्ट कर देता है, मगर उसे वह नहीं मिल रहा होता। तभी उसे याद आता है कि येन ने अपने सपनों की बनाई दुनिया में जाने से मना किया था, तो वही दुनिया में जाने लगता है जहां वो उस दरवाजे को ढूंढ लेता है। मगर येन वहां पहुंचकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है और उस बीच हम देखते हैं कि अचानक से एक रीपर आकर येन पर हमला करता है, जिससे वो मर जाता है और साथ ही साथ वह रियल वर्ल्ड में भी मारा जाता है। और हम देखते हैं कि येन को मारने वाला रीपर्स कोई और नहीं बल्कि फैंटम होता है। वह रीपर बनने से पहले उसे एहसास हो गया था कि कोमा की दुनिया और रियल दुनिया में कुछ न कुछ जरूर कनेक्शन है, मगर तब तक वह यहीं फंस चुका होता है। इधर फ्लाई की सांस फूल रही होती है क्योंकि येन के लोग फ्लाई की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर रहे होते हैं। पर कुछ देर और होती विक्टर अपने सपनों की दुनिया के रास्ते से होकर रियल वर्ल्ड में जाता है और फ्लाई के पास फौरन जाकर उसे मरने से बचाता है और दोनों वहां से निकलते हैं और पहले की तरह अपने असल जिंदगी में लौट आते हैं। और कुछ दिन बाद देखते हैं कि विक्टर को अपने आर्किटेक्ट नॉलेज के हिसाब से एक जॉब मिल जाती है, जहां वो अपने आइडिया को लगाकर नए नए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। और मूवी के अंत में देखते हैं कि येन के मरने के बाद भी उसके ग्रुप के मेंबर बढ़ ही रहे होते हैं और उनके झांसे में आ रहे होते हैं। और इसी सस्पेंस क्लिप के साथ इस मूवी की भी अंत हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।